क्यों बेटे, तेरे ऐसे खड़े खड़े देखने से जमीन फटकर पानी नहीं निकालने वाली है। चल, पूरा गांव मुखिया जी के पास जा रहा है पानी की समस्या के लिए। मुखिया जी, पूरा गांव सूखे की मार झेल रहा है। गांव का नया तालाब भी सूख गया है। किसी भी कुएं में एक बूंद पानी तक नहीं बचा है। आप ही बताइए क्या करें? कुछ करिए मुखिया जी, वरना ऐसी तपती जलती गर्मी में रेशम के धागे की तरह इस गर्मी की अग्नि में झुलस जाएंगे। प्रॉब्लम सबका है बलबीर, हम भी दिन में एक बार ही नहा रहे हैं। हम तो एक बार भी नहीं नहा रहे हैं मुखिया जी। मुखिया जी, अपने गांव में पानी के टैंकर की व्यवस्था हो सकती है ना? आप सरकारी टैंकर क्यों नहीं मंगवाते? बोलिए। एक टैंकर आ भी गया तो सबका भला हो जाएगा, हम का जानी। कम से कम गांव के लोगों को पीने का पानी तो मिल जाएगा। हम बात करता हूँ पानी का डिपार्टमेंट में, हम बात करता हूँ। आपका भला होगा मुखिया जी, अब बिना नहाए रह लेंगे पर बिना पानी पिए। कभी ये तालाब पानी से भरा रहता था पिंटू भैया, अब तो ये भी सूखा पड़ा है। जल्दी इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा बिशु, कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। इतनी मिर्ची, पानी दो, पानी दो। ये क्या है, इसमें तो घासलेट की बदबू आ रही है। पिंटू दूसरे गांव से 1 गैलन पानी लेकर आया था। लगता है गलती से घासलेट की गैलन लेकर गया होगा। क्यों रे निकम्मे, पानी और घासलेट के गैलन में तुझे फर्क नहीं पता चलता? एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। दोनों एक ही जैसी थी फादर, पता ही नहीं चला। मुझे दूसरा पानी दो। जो है यही पानी है, पीना है तो यही पीना है, वरना नहीं पीना है। पता नहीं गांव में कब पानी की किल्लत खत्म होगी, कब तक घासलेट पीना होगा। हम बात कर रहा हूँ, पानी की तंगी सब जगह हो रही है। बारिश न होने की वजह से पानी में कटौती कर रही है सरकार। मुखिया जी, दूसरे गांव में रोज पानी का टैंकर आता है, तो हमारे गांव में क्यों नहीं? अरे मुखिया जी ने अपनी शिकायत दी है, जब जवाब आएगा तो पानी भी आ जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है काका। और कितना समय लगेगा पानी की समस्या को हल करने में? बोलिए, बताइए। जब होगा सबके सामने होगा पिंटुआ, अकेले तुम नहीं, हम भी सरवाइव कर रहा हूँ। हमने भी 2 दिन से अपनी धोती नहीं धोई है पिंटुआ। हम जैसे देव शिशु को भी इस अकाल का सामना करना पड़ रहा है। वाह बेटा, घर के सारे काम छोड़कर इस बंजर जमीन पर फसल बो रहा है। फसल नहीं फादर, बस इसको खोद कर पानी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। निकल जाए तो अपने बाप को भी बता दियो, सबसे पहले मैं ही अपनी प्यास बुझाऊंगा। अरे गांव में टैंकर की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते मुखिया जी? सब परेशान हो रहे हैं, हम का जानी। जनता को अगर आसानी से सब सुख मिल जाएगा तो वो अपने नेता को भूल जाते हैं। सब व्यवस्था होगी मुरारी, लेकिन जल्दी नहीं, थोड़ा और इंतजार करने दो, लोगों को प्यास का अनुभव होने दो, फिर हम टैंकर मंगाकर सबका हीरो बन जाऊंगा। वाह रे वाह प्रभु, अच्छी शैतान बुद्धि दी है इन्हें, हम का जानी। ज्यादा नहीं बोलो बुड़बक, वरना तुम्हें बिना पानी के कुएं में फिकवा देंगे। ये हुर्रे! पानी निकल ही आया, देखा, पानी निकल ही आया। ये कैसा काला पानी है पिंटू भैया? अभी अभी जमीन से निकला है ना, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। अरे ये तो घासलेट है पिंटू भैया, आपकी जमीन से घासलेट निकल रहा है। हाँ। क्या कहा? जमीन से घासलेट? कोई पत्थर लाइए बड़ा सा, वरना सब घासलेट बर्बाद हो जाएगा। अगर पानी ना सही तो घासलेट बेचकर ही पानी मंगा लेंगे। जो भी हो वो हम डिसाइड करूंगा, ये सरकारी मामला है, चलो हमारे साथ। अरे सब हट जाइए, मुखिया जी खुद जांच करेंगे, हम का जानी, है ना। कहाँ से निकल रहा है घास लेटवा? पत्थर हटा तो जरा, बंद करे, जल्दी बंद करे।
देखो ये सरकारी मामला है, इसको हम अपना अंडर लेता हूँ। इस जमीन पर अब कोई नहीं आएगा। ओ भीमा, आज से यहाँ पहरा देना है, कोई हमारी मर्जी के बिना यहाँ ना आने पाए, समझे? ये कौन सा कानून है मुखिया जी? जमीन मेरी, निकलने वाली चीज भी मेरी ही होगी ना। ये सरकारी नहीं हमारी जमीन है मुखिया जी, सोच लीजिए। अरे तुम्हारी जमीन से राजा महाराजाओं का दबा हुआ खजाना निकलेगा तो वो भी तुम्हारा हो जाएगा का? ये सरकार का है और मुखिया जी यहाँ की सरकार है। हाँ। शाबाश मुरारी, ज्ञान मिल गया हो तो अब से यहाँ आना जाना बंद कर देना। कल हम ई का अच्छे से जांच करूँगा। अरे आगे का क्या सोच रहे हैं मुखिया जी? अगर पिंटुआ के परिवार ने तेल नहीं निकालने दिया तो? अरे काहे नहीं निकालने देंगे भाई, हम यहाँ के नेता हूँ। और जल्दी से ऑयल टैंकर का इंतजाम करो, कल से खड्डा बड़ा करके उसमें सही से तेल निकालने की व्यवस्था कर मुरारी। अच्छा मुनाफा होगा मुखिया जी, धन योग दिख रहा है बनते हुए। इस बात पर भोज कराया जाए। अरे बाबा जी पहले निकलने तो दीजिए, जब देखो खाने की बात। कमाल की बात है, बंजर जमीन से तेल निकल रहा है। तुम तो करोड़पति बन जाओगे। नहीं नहीं माय डियर, वो जमीन पर मुखिया जी ने पहरा लगा दिया है। कल से उस जमीन पर खुदाई का काम शुरू होगा, तेल की खुदाई का। मुखिया जी को तेल निकालने की पड़ी है। गांव में जो सूखा पड़ा है उसके बारे में वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। माय डियर मेहुल, चिंता मत करो, समझ लो पानी की परेशानी भी जल्द ही खत्म होने वाली है। बस तुम देखती जाओ। कुछ तो पक रहा है तुम्हारे दिमाग में। पक तो पहले ही गया था, अब बस खाने की बारी है। मेरे नटखट। सबको सूचित किया जाता है, यहाँ भीड़ ना लगाएं, ये सरकारी काम है। ऐ मुरारी, पत्थर हटाकर घासलेट को ड्रम में भरने का तैयार कर। ई का तेल काहे नहीं निकल रहा है मुरारी? जितना ऊपर था निकल गया। अगर तेल के कुएं तक जाना है तो खुदाई करनी होगी, हम का जानी। हाँ। सभी काम पर लग जाओ, जल्दी जल्दी खोद कर तेल का कुआं खोजो। मुखिया जी आप तेल के पीछे पड़े हैं, गांव की समस्या पानी है, समझिए इसे। समस्या तो हमें भी है पिंटुआ, लेकिन क्या करे, एक एक करके सब समस्या हम सॉल्व कर दूंगा। पहला ही जरूरी काम है ई घासलेट, पानी के नहीं सोने के भाव ही समझो। चलो अभी काम पर फोकस करने दो सबको। मुखिया जी ठीक कह रहे हैं, ये काम के सफल होते ही भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे मुखिया जी। बड़ा भोज। ये लो हो गया इनका अनाउंसमेंट चालू। अरे बाबा जी काहे खाना खाना का गाना गाते रहते हो, काम के वक्त तो खाने की बात मत किया करो। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, खुदाई शुरू करो। आज मैं कुआं नजर आना चाहिए घासलेट का, समझे? हम का जानी। चलो। आ गया मेरे जानी दुश्मन, करवा दिया मेरी जमीन का बंटवारा। कैसा बंटवारा फादर? अबे वही जिस पर मुखिया जी सरकारी कुंडली मार कर बैठ गए हैं। जमीन भी गई और जमीन पर मिली तेल की संपत्ति भी। सब ठीक होने वाला है फादर, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। अरे यही बात तो जीने नहीं देती मुझे कि तू है। नहीं होता तो इतनी पनौती नहीं होती मेरे जीवन में। काम कहाँ तक पहुँचा मुरारी? अब मजदूर लगे हैं लेकिन अभी तक तेल का कोई सुराग नहीं मिला, हम का जानी। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा मुरारी मोहन, धन योग निकल जाएगा। काम जल्दी करा के भोज का भी आयोजन करना है। अरे बाबा जी ऐसा लगता है कि तेल की नहीं आपको खाने की पड़ी है। अरे मुरारी बड़ी मशीन मंगवा और जल्दी से काम करवा, हम और इंतजार नहीं करूँगा, आज ही ये काम खत्म करा। अरे चुप करा, है सब पिंटुआ,
यहाँ तो तेल था ना, अब पानी कहाँ से आएगा वहाँ? हो गया प्लान चौपट। आपको कोई गलत फहमी हुई है मुखिया जी, यहाँ कोई तेल का कुआं नहीं है। इसमें जरूर इस पिंटुआ की चाल है। कैसी चाल पंडित जी? जिस पानी के लिए पूरा गांव तरस रहा था, वही पानी पीकर लोगों को राहत की ठंडक मिलेगी इस गर्मी में। जरा सोचिए तो इस बारे में। तो क्या मुखिया जी ने ये सब साधन तुम्हारी जमीन पर पानी का कुआं खोदने के लिए लगवाए थे क्या? हम क्या जानी? माफ कीजिए मुरारी काका, ये सब मुखिया जी ने अपनी मर्जी से किया है, मेरे कहने पर नहीं। और ये पानी का कुआं पूरे गांव के काम आएगा, तो एक तरह से अपने गांव की परेशानी हल कर दी मुखिया जी। आपने ही जनता को पानी दिया है। देवी और सज्जनों, हम खुश हूँ कि तेल ना सही पानी तो मिला। अब गांव में पानी की तकलीफ नहीं होगी। अगर यहाँ तेल का कुआं नहीं था तो उस दिन तेल कैसे निकला था जमीन से? वो आप जो खाना पकाने के लिए 30 लीटर घासलेट लाए थे, उसी की गैलन को मैंने मिट्टी में दबा दिया था। जैसे ही उस पर कुदाल का वार किया गया, गैलन फट गई और प्रेशर से घासलेट निकलने लगा फादर। टेढ़ा गर्ग तेरा नालायक।